हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम दोस्तों SSC GD भर्ती के लिए GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हम पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 21 पर। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 20 के 5 रिवीजन प्रश्न। अभी तक आपने अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1954 1954 में स्थापना होती है ललित कला अकादमी की। द ध्वनि टच पुस्तक को किसने लिखा? तो भारत सुदर्शन ने लिखा। राजभाषा आयोग का पहला अध्यक्ष तो BG खरे थे। वायुमंडल में ऑर्गन कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 0.93%। यह आपकी वायुमंडल में ऑर्गन का परसेंटेज है। रेबीज का टीका किसने बनाया? तो लुई पास्टर ने रेबीज के टीके की खोज की। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 21 का पहला प्रश्न। मणिपुर के भक्ति लोक संगीत का नाम बताएं जिसे आमतौर पर लोगों के समूह द्वारा गाया जाता है। तो सो हम कहते हैं खुबाक ए सही। खुबाक ए सही, इसका नाम खुबाक ए सही भी है। तो मणिपुर का लोक संगीत कौन सा है? खुबाक ए सही। पाला आपका उड़ीसा का है। जोगनी मैया पंजाब का है। भलारी ओबी महाराष्ट्र का है। रोपी आंध्र प्रदेश का है। फकिंडा लोटिया राजस्थान का है। मदिगा दप्पू आंध्र प्रदेश के। हेली मलेउ नागालैंड का। बाउल रविंद्र संगीत वेस्ट बंगाल का। अम्बायनवारी यह आपका तमिलनाडु का है। चक्री और भाका जम्मू कश्मीर के। जूरी और लामण हिमाचल प्रदेश के होने वाले हैं। पहले भारतीय ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो लाहौर में पहले भारतीय ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। 1924 में यह पहले भारतीय ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। यदि हम बात करें नौवां जो भारतीय ओलंपिक खेल हुआ है 1940 में बॉम्बे राष्ट्रीय खेल। 1940 में 9वें भारतीय जो खेल हुए थे वहाँ पर इनका नाम परिवर्तित हुआ था। पहले इन्हें भारतीय ओलंपिक खेल कहते थे, फिर बाद में इनका नाम राष्ट्रीय खेल हो गया था। स्वतंत्र भारत में पहले राष्ट्रीय खेल 1948 लखनऊ में हुए। राष्ट्रीय खेलों का आधुनिक स्वरूप 1985 नई दिल्ली में न मिला। 37 में आपके गोवा में, 38 में उत्तराखंड में होने वाले हैं। इसके बाद अगला आ जाएगा कैंसलिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है कैसलिंग। गैम्बिट, चेकमेट, मूव, इन सभी शब्दों का संबंध आपका शतरंज से है। नेट प्ले, एडवांटेज टेनिस से है। पॉली टेबल टेनिस। क्यू कुशन यह बिलियर्ड से है। सैंड ट्रैप, टी शॉट यह गोल्फ से है। टी शॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्फ से है। पेनिट्रम स्पाइकर से वॉलीबॉल से है। पिचिंग होम रून यह बेसबॉल से है। मैलेट डिटूर यह पोलो से है। बुलसाई शूटिंग से है। बुली पुसिन यह आपका हॉकी से होने वाला है। इसके बाद अगला आ जाएगा विशु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो विशु उत्सव केरल और तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसे हम मलयालम नववर्ष के नाम से भी जानते हैं। विष्णु भगवान और श्री कृष्ण को समर्पित होने वाला है। मदम मंत वहाँ पर बोला जाता है जो कि अप्रैल में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर नवरेह यहाँ का नववर्ष है। नवरेह कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। बोहाग बिहू यह असम का है। पोइला बैसाख यह बंगाल का है। डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के लेखक हैं डिफेंडिंग इंडिया। एक कॉल टू हनर, इंडिया एट रिस्क, इसके लेखक भी आपके जसवंत सिंह हैं। मोदी गवर्नमेंट ए सोर्स ऑफ कम्युनलिज्म, इसके लेखक आपके सीताराम येचुरी हैं। बियॉन्ड सर्वाइवल द कोलियटन ईयर्स, इसके लेखक आपके प्रणव मुखर्जी हैं। क्या खोया क्या पाया, न दैत्य न दैन्य न पलानम, मेरी 51 कविताएं, इन सभी को आपका वाजपेयी जी ने लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकार का युग्म सही है? तो बीड़ा तत्वाद्य बिल्कुल सही है। बांसी सुसुर वाद्य ये भी सही है। तो पहला और दूसरा यह दोनों आपके सही होने वाले हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान करता है आपका 352 अनुच्छेद। यह जो आर्टिकल है 352 हो गया, 356 हो गया, 360 हो गया,
तीनों आर्टिकल आपके आपातकाल से संबंधित हैं। 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राज्यों में जो शासन लगता है राष्ट्रपति शासन है, और 360 में आपका वित्तीय आपातकाल होने वाला है। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लग चुका है, 1962 में, 1971 में और एक 25 जून 1975 में लगा है। दोस्तों, इसकी हम बात करें, यहाँ पर जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं वह सभी स्वतः निलंबित हो जाते हैं। स्वतः मतलब अपने आप मौलिक अधिकारों की आपकी शक्ति खत्म हो जाती है। यहाँ देश में आपातकाल लगा है, आपको मौलिक अधिकारों की पड़ रही है, इसलिए यहाँ पर आपके मौलिक अधिकार स्वतः समाप्त कर दिए जाते हैं। लेकिन एजेप्शन है, अपवाद है, आर्टिकल 20 और 21, 20 और 21, यह आपके मौलिक अधिकार कब आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं। 3 कारण होते हैं जो आपका आपातकाल लगता है, उसके 3 कारण मुख्य रूप से हैं: युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेवोल्यूशन। जहां पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। पहले यहाँ पर शब्द था आंतरिक अशांति, उसको हटाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा और सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक आपातकाल को क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं राज्य आपातकाल और राष्ट्रपति शासन, दोनों हम इसे बोल सकते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी यह सबसे कम समय तक सेवा करने वाले आपके प्रधानमंत्री थे। यदि हम बात करें तो 3 बार आपके पीएम मोदी जी बन चुके हैं अभी तक, लेकिन सर्वाधिक शासनकाल नेहरू जी का रहा है, 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक यह भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। दूसरा सबसे लंबा शासनकाल इंदिरा गांधी जी का है, 1966 से 1977 तक रहती हैं पहली बार। फिर अगला कार्यकाल इनका 1980 से 1984 तक आता है। मनमोहन सिंह जी की बात करें, जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है, वह आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं 1982-85 में, वित्त मंत्री 1991-96 तक, और यह आपके विपक्ष के नेता भी रहे हैं 1990 से 2004 तक। यह पहले सिख प्रधानमंत्री भी रहे हैं। यह आपके प्रधानमंत्रियों की सूची है। पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर गुलजारी लाल नंदा हैं। इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री तो गुलजारी लाल नंदा, तीसरे लाल बहादुर शास्त्री। ये सभी आपको रिकॉल करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटाल कांग्रेस की स्थापना की? तो दक्षिण अफ्रीका में नेटाल कांग्रेस की स्थापना कौन करते हैं? महात्मा गांधी जी करते हैं। इसके बाद अगला आ जाएगा 1910 में यूएसए के सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना के द्वारा की गई। तो तारकनाथ दास और जीडी कुमार के द्वारा यहाँ पर यह स्थापना की गई। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी 1908 मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित हैं। गुरु घासीदास ने ब्रिटिश भारत में चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो उन्होंने आंदोलन चलाया सतनामी आंदोलन। गुरु घासीदास ने चमड़ा श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए। यहाँ पर मुंडा विद्रोह की बात करें तो बिरसा मुंडा के द्वारा इसे लीड किया गया। 1899 में यह हुआ था। इसके बाद आप बात करेंगे अगला, भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं भूकंप लेख। भूकंप का अध्ययन आपका सिस्मोलॉजी कहलाता है, जिसे हम हिंदी में भूकंप विज्ञान बोलते हैं। सुबनसिरी, जिया भारती, धनसिरी और फुटीमारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो है ब्रह्मपुत्र की प्रमुख नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई आपकी 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर है। तिब्बत में किस नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं? तो वह ब्रह्मपुत्र ही है। और ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में जमुना हो जाता है। ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में जमुना हो जाता है और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। और जब जमुना और पद्मा की संयुक्त धारा मिलती है, जमुना जिसे हम ब्रह्मपुत्र को कहते हैं बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को कही हुई जमुना और गंगा को कही हुई पद्मा की जो धारा मिलती है, उसे हम मेघना कहते हैं।
राष्ट्रीय युवा नीति 2014 युवाओं को खालिस्तान वर्ष की आयु के बीच जनसंख्या के रूप में परिभाषित करती है, तो 15 से 29 वर्ष की आयु के बीच जनसंख्या के रूप में परिभाषित करती है। एनडीपी आप निकालते कैसे हैं? तो आपको एनडीपी जीडीपी माइनस मूल्यह्रास करना पड़ता है, तब आपको एनडीपी प्राप्त होता है। जीडीपी क्या होता है? एनडीपी प्लस मूल्यह्रास होता है। अटल इनोवेशन मिशन वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया, तो 2016 में अटल इनोवेशन मिशन वर्ष शुरू किया गया। अटल पेंशन योजना 2015 की है। अटल भूजल योजना 2019 की है। दोस्तों, हम जल्दी रिवीजन करते हैं। यदि कोई चीज़ मिस्टेक्स हो जाती है, क्या है, गलती स्वाभाविक है, किसी मनुष्य गलती का होना स्वाभाविक है, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ यदि कोई गलती हो जाती है, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा, मतलब ये समझ लो छोटा प्रयास कर रहा हूँ, बहुत ही छोटे लेवल पर आपको यहाँ पर चीज़ें रिकॉल करवा रहा हूँ। जो हमसे बड़े हैं, जो इस क्लास को लेते हैं, करोड़ों लोग देते हैं, उनसे भी गलतियाँ हो जाती, तो हम किस खेत की मूली हैं। दो प्रतिरोधकों 12 ओम और 24 ओम के समानांतर रूप में जुड़े होने पर प्रभावी प्रतिरोधों में कितना होगा? तो ये आपका 8 हो जाएगा। ये आपका सीरीज का फॉर्मूला रहता है, समांतर क्रम में रहती है, तो 1/r बराबर 1/r1 1/r2 r3 इस प्रकार का रहता है। और सीरीज डायरेक्ट श्रेणी में रहती है, तो यहाँ पर डायरेक्ट जुड़ा जाता है। किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो उसे हम एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। एक बार तो एसएससी जीडी 2023 वाले एग्जाम में यही पूछा गया कि एवोगैड्रो संख्या इस प्रकार लिख दी गई, 0.6 गुणा 0.23 गुणा 10 क्या आएगा? यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए, तो 10 होता है। यह आपको याद रखना है, 6.023 गुणा 10 ल्यूकोडर्मा खालिस्तान की बीमारी है, तो यह त्वचा से संबंधित बीमारी है। ल्यूकोडर्मा। ट्रेकोमा आपकी आंख से संबंधित बीमारी है। ग्लूकोमा आंख से संबंधित है। मेनिनजाइटिस या मस्तिष्क से है। रेनन फेनोफिना या त्वचा से है। इसके बाद बात करेंगे सोराइसिस, यह है पपड़ी से है। त्वचा लेयर, एपिडर्मिस, वायरिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, आंतरिक, यह संबंधित है आपकी सभी त्वचा से। तो यहाँ तक हमने बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नंबर 21 प्रैक्टिस सेट को रिवाइज किया। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 22 की ओर। तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 21 के 5 रिवीजन प्रश्न। पखिंडा लोकगीत किस राज्य का गायन है? तो ये राजस्थान का है। इंडिया एट रिस्क किसकी पुस्तक है? जसवंत सिंह की है। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1855 से 1856 में हुआ। 1908 मुजफ्फरपुर बम कांड से कौन से क्रांतिकारी जुड़े हैं? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जुड़े हैं आपके मुजफ्फरपुर बम कांड से। 1908 का यह कांड है। इसके बाद बंगाल नववर्ष को कहा जाता है, तो पोइला बैसाख हम किसे कहते हैं? बंगाल नववर्ष को कहते हैं। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के सबसे लोकप्रिय कलाकार बने हैं? यह प्रैक्टिस सेट नंबर 22 का पहला प्रश्न है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो पंडित भीमसेन जोशी का घराना है आपका किराना घराना। किराना घराना पंडित भीमसेन जोशी। और किराना घराना के संस्थापक कौन है? तो अब्दुल करीम खां, यह किराना घराना के संस्थापक हैं। वाहिद खान का संबंध भी किराना घराना से है। रोशन आरा बेगम है, प्रभा अत्रे हैं, बलदेव सिंह बाली हैं, सभी का संबंध आपका किराना घराना से होने वाला है। पंडित जसराज का संबंध है आपका मेवाती घराना से। पद्म विभूषण इन्हें कब मिला? 2000 में मिला पद्म विभूषण। नत्थन का मीता पंडित, इनका संबंध ग्वालियर घराना से है। पंडित भीमसेन जोशी का भारत रत्न आपको याद रखना है, भारत रत्न कब मिलता है? तो 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न मिलता है। पद्म विभूषण इन्हें कब मिलता है? तो 1975 में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा जाता है। पटियाला घराना, तो बड़े गुलाम अली का नाम भूल न जाना। पटियाला घराना से संबंधित हैं बड़े गुलाम अली खान। गंगूबाई हंगल का संबंध किराना घराना से है। पद्म विभूषण 2002 में इन्हें मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा था पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के सबसे लोकप्रिय कलाकार बने? तो इनका संबंध है किराना घराना से। भारत रत्न इन्हें 2008 में मिलता है। पद्म भूषण इन्हें 1975 में। अरविंद पारिक निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो सितार से संबंधित हैं अरविंद पारिक। सितार में आप पंडित रविशंकर का नाम भी याद रखेंगे। तो अरविंद पारिक का संबंध है सितार से। हरविंदर कुमार शर्मा, इनका संबंध आपका सितार से है। मोइनुद्दीन खान इनका सारंगी से है। इसके बाद नेवेली
नेवेली आर नारायण का संबंध मृदंगम से है, धर्मनाथ मिश्रा हारमोनियम से है, बसंत काबरा सरोद से है, जयंती कुमारेश का संबंध बीड़ा से होने वाला है। तो अरविंद पारेख का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से है। निम्नलिखित में से कौन ए फाइन बैलेंस पुस्तक के लेखक हैं? तो रोहिंटन मिस्त्री यह लेखक हैं ए फाइन बैलेंस पुस्तक के। फ्लड ऑफ फायर, रिवर ऑफ स्मोक, शैडो लाइन्स इसके आपके लेखक हैं अमिताभ घोष। अरविंद नडिका एमनेस्टी, लास्ट मैन इन द टॉवर इनके लेखक हैं सच ए लॉन्ग जर्नी। फैमिली मेल्टर्स, ब्लैक वाटर 2 इनके लेखक रोहिंटन मिस्त्री जी ही हैं। एशियाड खालिस्तान द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो एशिया की ओलंपिक परिषद के द्वारा एशियाड नियंत्रित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आनंद का त्यौहार है और असमिया नववर्ष और बसंत की शुरुआत का अग्रदूत है? तो आपका बोहाग बिहू होने वाला है। इसके बाद बात करें हम, बिहू कई प्रकार के होते हैं, जैसे रंगोली बिहू हुआ, इसे हम बोहाग बिहू भी बोलते हैं जो कि अप्रैल में मनाया जाता है। कटी बिहू को हम कोंगाली बिहू भी बोलते हैं जो अक्टूबर में सेलिब्रेट होता है। भोगाली बिहू इसे हम माघ बिहू जो कि जनवरी में मनता है। देंग पटकई हाथी बचाने का संदेश इसमें दिया जाता है। बेसखो राभास समुदाय द्वारा अम्बुबाची पूर्व का महाकुंभ, यह सभी आपके कहाँ के असम के महत्वपूर्ण त्योहार होने वाले हैं। इसके बाद अगला आ जाएगा सारोदी सैकिया, एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यज्ञा है जो खालिस्तान नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं। तो ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। सारोदी सैकिया का संबंध शास्त्रीय नृत्य से है। भी चिन्ना सत्यम राधा रेड्डी है कुचिपुड़ी से हैं। एल विनो देवी, अखम लक्ष्मी देवी कई बार पूछा गया दोस्तों। इस जो स्लाइड आप देख रहे हैं इसमें से सारोदी सैकिया वाला और अखम लक्ष्मी देवी वाला, ये दोनों क्वेश्चन हूबहू यही पूछे गए कि इनका संबंध किससे है। तो ये 2023 SSCD में पूछे गए थे दोनों क्वेश्चन। मणिपुरी से हैं अखम लक्ष्मी देवी, एल विनो देवी। सत्रिया से सारोदी सैकिया। इसके बाद बात करेंगे रंजू मोनी सैकिया है, मणिकबार बयान है, धनाकांत बोरा हैं, जतिन गोस्वामी, प्रदीप चलिहा, सभी का संबंध सत्रिया से है। रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी? तो डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी गई, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा। रतन टाटा की बात करें तो अध्यक्ष टाटा ग्रुप की 1991 से 2002 तक। ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया 2023 में मिला। पद्म भूषण इन्हें 2008 में, पद्म विभूषण इन्हें मिला 2008 में और पद्म भूषण मिला इन्हें 2000 में। मेलुहुआ के मृत्युंजय, बाई पुत्रों की शपथ, इक्ष्वाकु के वंशज, सीता रावण, यह अमीश त्रिपाठी की प्रमुख बुकें हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है? तो 3 बार घोषित किया गया है। पिछले सेट में हमको इसको अच्छे से पढ़ लिया है इसलिए यहाँ पर हम इसे नहीं पढ़ेंगे। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करता है? तो राज्यपाल करता है कि आप यहाँ पर जो आपके राज्य की स्थिति है वो सही नहीं चल रही है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर यहाँ पर राष्ट्रपति आपका क्या लगाता है? राष्ट्रपति शासन लगाता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल अब तक लागू नहीं हुआ? तो वित्तीय आपातकाल जिसका प्रावधान आर्टिकल 360 में है वह भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय चुनाव पहली बार में आयोजित किए गए। तो 1937 में पहली बार प्रांतीय चुनाव आयोजित किए गए। भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किसकी प्रतिक्रिया में शुरू किया गया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव की प्रक्रिया में जो 1942 में आया था और कैबिनेट मिशन आपका 1946 में आया था। तो क्रिप्स प्रस्ताव जो क्रिप्स मिशन आया था उसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। 8 अगस्त 1942 को शुरू किया जाता है। ग्वालिया टैंक मैदान मुंबई से कांग्रेस का झंडा अरुणा आसफ अली ने इसमें लगाया था। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को खालिस्तान के नाम से, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। पर्यावरण में प्रदूषण की मौजूदगी आमतौर पर ppm में व्यक्त की जाती है। तो ppm का पूर्ण रूप क्या है? तो पार्ट्स पर मिलियन यह ppm का फुल फॉर्म है। अपेक्षित घनत्व की SI इकाई क्या है? तो इनमें से कोई नहीं है जो सब दिए हैं। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर क्यू है, यहाँ पर आयतन मीटर क्यू में नापा जाता है। तो ये अलग इकाइयाँ हैं। बाकी आप अपेक्षित घनत्व की बात करेंगे तो विभा भिन्न अवयव
यहाँ पर आपेक्षिक घनत्व की SI इकाई क्या हो जाएगी, तो बेमा विहीन है। जो आपेक्षिक घनत्व है बेमा विहीन इकाई, इसकी कोई बेमा इकाई नहीं होती है, यह बेमा विहीन इकाई होती है। घनत्व बराबर आपका होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व, आपका इस प्रकार का रिलेशन हो जाएगा। खाली स्थान एक संयोजी ऊतक है जो दो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो दो हड्डियों को, एक हड्डी को दूसरे हड्डियों से आपको स्नायु जोड़ता है, स्नायु। लेकिन स्नायु कभी कभी आपको ऑप्शन देता है तो इसे इंग्लिश में लिगामेंट बोलते हैं। तो लिगामेंट आपका किससे जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से। और मांसपेशी से कौन जोड़ता है, तो टेंडन मांसपेशी से जोड़ता है, जिसे हम कंडरा भी बोलते हैं। योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार के कार्यकारी निर्णय द्वारा में की गई। तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना की जाती है। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री रहते हैं, जिसे रिप्लेस करता है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग। इसको भंग PM मोदी जी ने 13 अगस्त 2014 को किया। किसको किया, योजना आयोग को। इसके स्थान पर मोदी जी क्या लाए, वो लाए नीति आयोग। स्थापना PM नेहरू जी ने की थी योजना आयोग की 15 मार्च 1950 को। पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाएगा आपका। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना कब हुई थी, तो 1952 NDC की स्थापना वर्ष है। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना होती है। 6 अगस्त 1952, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। NDC की पहली बैठक नवंबर 1952 में। अध्यक्ष PM, पहली बार NPC की सहमति, पहली बार FYP की सहमति, NDC की सहमति मिली थी पहली। यहाँ पर यह जो नीचे लिखा हुआ है FYP, इसका मतलब 5 ईयर प्लान। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी NDC के समय, पूछना चाहता है। तो 1951 से पता है आपको 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो पहली पंचवर्षीय की योजना के दौरान राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना होती है। रियल एस्टेट स्थावर संपदा विनियमन और विकास अधिनियम RERA रेरा वर्ष में पारित किया गया। तो यह 2016 में पारित किया गया, मई 2017 में यह लागू होता है। तो आज के लिए उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।